हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी ज्ञान निधि के माध्यम से लिपि, ध्वनियाँ एवं वेदों के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। ध्वनि में हिंदी ध्वनि का दो प्रकार है, स्वर, व्यंजन। ध्वनि और लिपि में अंतर। भाषा ध्वन्यात्मक होती है, लिपि दृश्यात्मक। भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है, लिपि वर्ण संकेतों की। भाषा में सुर, अनुतान आदि की अभिव्यक्ति है, लिपि में नहीं। भारत में लगभग वर्तमान में 10 लिपियां हैं जो ब्राह्मी लिपि से उद्भव हुई है। ब्राह्मी लिपि जिसे प्राचीन काल में संस्कृत भाषा लेखन के लिए प्रयोग होता है। हिंदी लिपि कब बनी? देवनागरी लिपि का उद्भव 8वीं 9वीं के आसपास कुटिल लिपि से हुआ था। उत्तर भारत में इसका प्रसार 9वीं शताब्दी के अंत में मिलता है। अक्षरों को लिखित रूप देने के लिए अक्षर चिन्ह मान लिए जाते हैं। इन्हीं माने गए अक्षर चिन्ह को लिपि कहते हैं, या किसी भाषा को लिखने की विधि या तरीके को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। मराठी, संस्कृत और देवनागरी और हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन। वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की रचना वैदिक संस्कृत भाषा में हुई है। महर्षि पाणिनि के संस्कृत में अतुलनीय योगदान के कारण ही उन्हें संस्कृत के जनक के रूप में माना जाता है। वेद 4 हैं। 1 ऋग्वेद, पौराणिक कथाओं के बारे में भजन है, इसमें 10,522 श्लोक है। नंबर 2 सामवेद, मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भजन शामिल है, इसमें 2000 श्लोक है। यजुर्वेद 3 यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों के निर्देश हैं, इसमें 2000 श्लोक हैं। 4 अर्थवेद, शत्रु, जादूगरों और रोगों के विरुद्ध मंत्र शामिल है, इसमें 5700 श्लोक हैं। चारों वेदों में कुल 20,529 श्लोक हैं। धन्यवाद।